साल 570। अरेबिया एक ऐसी दुनिया थी जहां बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, जहां ताकत ही सब कुछ थी और इंसानियत सिर्फ एक लफ्ज। मगर इस अंधेरे में एक रोशनी पैदा होने वाली थी, वो जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा। वो जो 1400 साल बाद भी हर जुम्मा, हर आजान में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। अरबिया उस वक्त कबीलों में बटा था। कुरैश, औस, खजरज, हर कबीला अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। मक्का में 360 बुतों की पूजा होती थी। काबा जो अल्लाह का घर था, वो भी बुतों से भरा हुआ था। औरतों का कोई मकाम नहीं, गुलामों को जानवर की तरह बेचा जाता, और अगर किसी की बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा कब्र में डाल दिया जाता था। 12 रबीउल अव्वल साल 570 मक्का के एक शराफत वाले घर में एक बच्चा पैदा होता है। बाप अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके थे। मां आमिना तन्हा थीं। लेकिन जब ये नूर दुनिया में आया, अल्लाह ने इस बच्चे में वो सिफत रखी जो किसी में नहीं थी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल अमीन, अस-सादिक। सिर्फ 6 साल की उम्र में आमिना भी चली गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाले, फिर चचा अबू तालिब। बचपन में चरवाही की, जवानी में तिजारत, लेकिन हर कारोबार में सच्चाई, हर वादे में ईमानदारी। 25 साल की उम्र में मक्का की सबसे इज्जतदार औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अल्लाह ने दोनों के दिल जोड़ दिए। ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं थी, ये वो बुनियाद थी जिस पर इस्लाम खड़ा होगा। 40 साल की उम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में इबादत के लिए जाते। अकेलापन, खामोशी, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। 27 रमजान की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। कुरान की पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 बार ये हुआ और फिर नाजिल हुई सूरह अल-अलक की पहली आयत, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये था वो लम्हा जब नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं। और वो पहली इंसान बनी जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोली। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई फैलने लगी, लेकिन कुरैश ये बर्दाश्त नहीं कर सके। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के पास खुलेआम अल्लाह की इबादत की, कुरैश के सरदारों ने हंगामा मचा दिया। अबू जहल, अबू लहब, इन्होंने मुस्लिम लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को धूप में पत्थर के नीचे दबाया, मगर उनकी जुबान से निकला अहद। फिर 3 साल का बॉयकॉट, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, अबू तालिब दोनों इसी दौर में वफात पा गए। आमुल हुज़्न, गम का साल। लेकिन अल्लाह के रास्ते में कोई मुश्किल छोटी नहीं होती। कुरैश ने फैसला कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना है। घर घेर लिया, तलवारें तैयार। फिर कैसे बचा गए? अली रदियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बिस्तर पर सो गए, और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में मदीना की तरफ रास्ता दिखा दिया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु साथ थे। गारे थौर में छुपे अल्लाह ने एक मकड़ी से पूरा दरवाजा ठन दिया। 12 दिन का सफर, और फिर मदीना, वो जगह जहां इस्लाम एक निजाम बन जाएगा। तला अल बद्रु अलैना, मदीना के लोग नाचते हुए गाते हुए मिले। पहला काम मस्जिद नबवी की तामीरात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठाते, खुद मेहनत करते। फिर अंसार और मुहाजिर के दरमियान मुआखात, भाईचारा।
कोई मक्की, कोई मदनी नहीं, सब मुस्लिम्स। ये था वो मदीना जहां इंसान की इज्जत वापस आई, जहां गुलाम भाई बन गए। साल 330, 8 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का की तरफ। लेकिन ये फतह किसी और तरह की थी। कोई जंग नहीं, कोई खून नहीं। जब काबा के दरवाजे पर पहुंचे, 360 बुत गिरा दिए। जाल हक्को व ज़हकल बातिल। और फिर अबू सुफियान, हिंद सब सामने खड़े। अब इंतकाम लिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तथरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं। ये थी इस्लाम की फतह, रहम की फतह। साल 632, अरफात के मैदान में लाखों लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया। हर इंसान बराबर है, कोई गोरा काले से, कोई अरब अजमी से बेहतर नहीं, सिर्फ तकवा से। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगाम पूरा कर दिया। कुछ ही महीने बाद 12 रबीउल अव्वल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। सहाबा रो पड़े, मदीना खामोश हो गया। मगर उनका पैगाम, उनकी जिंदगी आज तक जिंदा है। हर अजान में, हर सुजूद में, हर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नाम नहीं, ये रहनुमाई है, ये किरदार है, ये सच है। आज भी जब हम मुश्किल में होते हैं, उनकी सब्र याद आती है। जब हम नफरत देखते हैं, उनकी रहम याद आती है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि दूसरों को नीचे गिराओ। इस्लाम ये सिखाता है, खुद ऊपर उठो और दूसरों को भी साथ ले चलो। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर दिन हर मुस्लिम की जिंदगी में जारी है। बस जरूरत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने की, उनके रास्ते पर चलने की।